गायत्री का आग्नेयास्त्र। गायत्री उपासकों में स्वामी योगानंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। गायत्री उपासना में उनकी अगाध श्रद्धा थी। माँ की कृपा से उनको अनेक सिद्धियां भी प्राप्त थी। जीवन पर्यंत उन्होंने गायत्री उपासना का प्रचार प्रसार किया। अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं का कारण गायत्री की उपासना को बताते हैं। उनका कहना है कि जगत जननी ने हमारा सदा मार्गदर्शन किया तथा विकट परिस्थितियों में रक्षा की। प्रस्तुत है उन्हीं के शब्दों में जीवन की रोमांचक घटना, जिसमें गायत्री महामंत्र का चमत्कार दिखाई पड़ा। परम तत्व की जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रेरित होकर मैंने भोग का मार्ग छोड़ा और त्याग को अपनाया। संन्यास लेकर साधना मार्ग और गायत्री महामंत्र की शोध में अनेक तीर्थ क्षेत्रों में घूमता रहा। हिमाचल प्रदेश को भी मैंने छान मारा और कितने ही महात्माओं की लंगोटी धोई, फिर भी परम शांति नहीं मिली। जिसने जो बताया वह सब किया। अनेक प्रकार की साधनाएं, अभ्यास, जप, प्राणायाम, पाठ आदि करता रहा, किंतु किसी भी तरह से आत्मा में प्रकाश के दर्शन नहीं हुए। यदि भ्रमण करते एक यात्री से भेंट हुई, उसके द्वारा भी अखंड ज्योति पत्रिका एवं गायत्री साहित्य की प्रशंसा सुनी। वह किताबें भी अनायास मिल गई। मैंने सब पढ़ी। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि वह पुस्तक के किसी अनुभवी साधक द्वारा लिखी गई है। मेरी आत्मा ने पुस्तकों को ही गुरु मान लिया और बताए हुए विधि विधान के अनुसार गायत्री उपासना आरंभ कर दी। साधना की पहली अनुभूति यह हुई कि मुझे बार बार परेशान करने वाली मेरे मन में छिपी हुई चिर संचित वासनाएं और दुर्भावनाएं दूर हो गई। दिन प्रतिदिन चित्त में शांति, स्थिरता और सात्विकता बढ़ने लगी। मेरा शरीर जो अधिकांश अवस्था अस्वस्थ रहता था, बिना किसी औषधि के अपने आप स्वस्थ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री माता मेरी रक्षा करने के लिए सदा उपस्थित रहती हैं और मेरे अंदर कोई देवी शक्ति बढ़ रही है। एक बार बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव मुझे हुआ। भ्रमण करते करते एक बार हेहरा नामक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोगों को प्रोत्साहन देकर गायत्री हवन करवाया। उस गांव में विधर्मियों की संख्या अधिक थी। स्वयं के संकुचित दृष्टिकोण के कारण उन लोगों में हवन में ईंट फेंकने और विविध विघ्न उपस्थित किए। मैंने विरोध किया, तब वे लोग मारने के लिए तैयार हुए। मैं यहाँ कुछ दिनों रहा। वे लोग प्रतिदिन कोई न कोई दुष्टता मेरे लिए तैयार रखते थे। एक दिन तो उन्होंने रात्रि को मेरे एकांत स्थान पर हमला करके मुझे मारने का षड्यंत्र रचा। जब रात सो रहा था, तब माँ गायत्री सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, देखो, तुमको मारने के लिए सामने दुष्टों की टोली खड़ी हुई है। मैं खड़ा हुआ और देखा तो थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग हथियारों से सुसज्जित होकर मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब मैं क्या करता? मैंने गायत्री मंत्र का आग्नेयास्त्र प्रयोग किया। मैंने उस विद्या का अभ्यास तो किया था, किंतु उसका प्रयोग तो पहली ही बार कर रहा था। उन आतताइयों पर मैंने मंत्र का प्रहार किया। इससे उनके शरीर जलने लगे और वे चिल्लाते हुए गांव की ओर भागने लगे। उनकी चिल्लाहट से लोग जाग गए। वे लोग कह रहे थे, हम जल रहे हैं, हमारे प्राण बचाओ। उनके कथन पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां आग कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों ने इसे उनका पागलपन समझकर चिल्लाने वालों को पकड़ा तो सचमुच ऐसा लगा कि मानो आग को स्पर्श किया हो। जो पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे, दूर हट गए। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। पूरी ही गांव एकत्रित हो गया। पूछताछ करने पर आक्रांताओं ने बताया कि हम स्वामी जी को मारने गए थे।
वहाँ से वह पीड़ा होने लगी। सब लोग मेरे पास आए, मैंने शांति पाठ किया, तब उनके शरीर का दावा नल शांत हुआ। मेरी इस चमत्कारी शक्ति की विज्ञप्ति हुई और लोग मेरे पास लाभ उठाने के लिए भेंट सौगात लेकर आने लगे। यह सोचकर कि यह सब मेरी साधना में विघ्न उपस्थित करेंगे, मैं वहाँ से दूर दूसरे ही दिन चल दिया। उपरोक्त प्रयोग में एक उल्लेखनीय बात यह है कि प्रयोग की विधि ठीक प्रकार मालूम न होने से गायत्री का आग्नेयास्त्र प्रयोग करने से मेरे मुंह और हाथ भी जल गए थे, जो 15 दिन में ठीक हुए। उस दिन गायत्री पर मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। निरंतर गायत्री तपश्चर्या में लगा रहा हूँ। मेरी सलाह से गायत्री उपासना करके कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। सीकरी गांव में एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने गायत्री की साधना की, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह लड़का सुसंस्कारी और सुंदर है। एक रोगी का 6 मास पुराना आधा सिर का दर्द इसी महाशक्ति की आराधना से अच्छा हुआ। नगरिया गांव का एक लड़का साल में 3 माह तक स्कूल में नहीं गया, इसलिए पास होने की आशा नहीं थी। गायत्री जप करने से वह प्रथम श्रेणी में पास हुआ। इस तरह कई लोगों को छोटे बड़े लाभ मिलते रहे हैं, किंतु गायत्री उपासना का वास्तविक लाभ सतोगुण की वृद्धि और आत्मकल्याण ही है। मैं उसी मार्ग पर प्रवृत्त हूँ और इसी भावना से गायत्री उपासना करने की सलाह देता रहता हूँ।